अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब विकास की योजना बिना भेदभाव के, शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के, उसके बावजूद दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये कतई स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। सीएम योगी की ये बातें अगर आज भी किसी को समझ में नहीं आ रही हैं तो ये मान करके चलिए वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि योगी अब इन समाज के कीड़ों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिन लोगों की खुद की तो जिंदगी बर्बाद है ही, उनको सीधी सीधी चेतावनी है कि अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, नहीं तो जब भी दुस्साहस करोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम उन्हें शरण भी देंगे और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार अपने भाषणों में यह कहा है, हम ये मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन अगर देश और समाज को बचाने के लिए अगर आपको यह महसूस होता है कि सामने वाला वो सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहा है तो अपने देश, अपने समाज की सुरक्षा के लिए हिंसा अपनानी पड़ेगी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के ये शब्द ये कोई छोटे शब्द नहीं है। जिन लोगों को इसको गंभीरता से नहीं लेना है, जो लगातार मुगालते में हैं, कयामत के दिन का सपना देखते रहते हैं, वो सपना देखते रहें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, दर्शकों, ये जो गाजियाबाद में वो नाबालिग युवक को बकरी ईद वाले दिन कुछ लोगों ने मिलकर के उसकी जान ले ली और खुलासा यह हुआ कि बाप ने अपने बेटे को कहा कि उसको खत्म कर दो, इसकी कहानी को खत्म कर दो। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि तुम्हारी कहानी जिंदगी भर के लिए खत्म होने वाली है। वो असद तो चला गया जहन्नुम, अब किसी को लग रहा होगा कि जन्नत में गया होगा, 72 हूरें वहां मिलेंगी, वो अलग इनकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन दर्शकों, जैसे कर्म उसके थे उसके लिए कहते हैं कि जहन्नुम ही सबसे बढ़िया सटीक जगह है। अब बाबा ने कहा पूरे परिवार को, किसी को भी, जितने भी गुनहगार हैं, किसी को भी बख्शो मत। प्रशासन वहां पहुंचता है, जाकर के नोटिस चस्पा कर देता है, वो घर जिसमें वो रह रहे थे अवैध है, बुलडोजर चलेगा, किसी की कोई ताकत नहीं बुलडोजर को रोक दे। जहां जिसको जाना है वो जाता रहे, कहीं भी जाए, क्योंकि जो प्रशासन वहां पर पहुंचा है उन्होंने पूरी छानबीन के बाद में वहां ढोल बजाते हुए, मुनादी करते हुए यह बताया है, इन प्रावधानों में यह अवैध है और अब इसको हम ढाएंगे। 15 दिन का समय दिया है, 15 दिनों के भीतर उसको खुद से खत्म कर दो, उसको जमींदोज कर दो, नहीं तो फिर वहां गरजेगा बाबा का बुलडोजर। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। दर्शकों, वहां जो लोग पत्रकार जा रहे हैं, वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बात कर भी रहा है तो कह रहा है उसने क्या गलत किया, ऐसे ऐसे शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या किसी के पास में प्रूफ है कि असद ने उसकी जान ली। अरे वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो सभी ने देखा है। इन कमबख्तों को यह नहीं पता ये किसके साथ में खेल रहे हैं। बार बार बताया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक ही बात को कहते हैं, जब हमने पहले दिन यह कह दिया कि अपराधियों के प्रति, गद्दारों, देशद्रोहियों के प्रति, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, उसके बावजूद ये दुस्साहस करते हैं और फिर नाटक करते हैं।
दर्शकों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्षी खेमे के जितने भी बड़े बड़े कलाकार लोग, और दलित चैंपियन, पिछड़ों के चैंपियन, वो अल्पसंख्यकों के चैंपियन कहां हैं? लोग उनको ढूंढ रहे हैं। भैया, जैसे जहां जाकर के ड्रामेबाजी करते हो, अभी हाल फिलहाल हमने देखा, सहारनपुर हो, मेरठ का कपसाड़ गांव हो, गाजीपुर हो, जहां जहां इनको जाति वाला खेल खेलना था, जहां जहां अगड़ा बनाम पिछड़ा करना था, जहां जहां ठाकुर बनाम दलित करना था, सारे वहां जाने को तैयार थे। वहां होड़ मची थी, होड़। लेकिन क्योंकि गुनहगार वो इनका वोटर है, ये नहीं जाएंगे। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाले, ये आज दर्शकों लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जा रहे हैं, उनको सांत्वनाएं दे रहे हैं। आप याद करिए, ये बीजेपी के नेता जो गए, दर्शकों अभी मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन वहां जो कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार शर्मा गए, संगीत सोम गए, नंदकिशोर गुर्जर गए, और जो बताया जा रहा मेरी जानकारी में जो स्थानीय विधायक हैं गाजियाबाद के संजीव शर्मा, अजीत पाल त्यागी, वो सभी वहां पर गए हैं। लेकिन ये कहां हैं भाई साहब लोग? समाजवादी पार्टी के नेता कहां हैं? कांग्रेस के नेता कहां हैं? ये असपा के वो मूंछों वाले रावण, वो कहां हैं भाई साहब? अपने आप नहीं गए तो अपनी टीम को भेज देते। अरे किसी को तो भेजते, ये तो इनकी सहानुभूति है। और दर्शकों, आप याद करिए, ये बीजेपी के नेता संगीत सोम, ये सब ये वहां भी गए थे जब मेरठ के कपसाड़ गांव में वो कहानी हुई थी, जब सहारनपुर में ये सब कुछ सिलसिलेवार, आप समझिएगा। बीजेपी के नेता वहां भी गए थे और कोई दंगा नहीं, कोई हड़कंप नहीं। गए, वहां के लोगों से बात की, उनको समझाया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन वो लोग जाकर के वहां उकसाते हैं, उनको कहते हैं कि आप सड़क पर उतर जाओ, बाकी हम आपके पीछे खड़े हैं। चुनाव है दर्शकों, चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव। योगी डंके की चोट पर ये कह रहे हैं, देखिए जनता जनार्दन के लिए हमने काम किया है, और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता खड़ी हो जाती है। आप लोगों के पास में बताने के लिए कुछ है नहीं। हाल फिलहाल हमने देखा, जहां जहां बीजेपी जीती है दर्शकों, जहां लंबे समय से वो विरोधी शासन वहां चला रहे थे, आज जनता ने वहां से उखाड़ करके फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनके पास में जाते नहीं थे, उनसे जाकर के वहां पूछने को कोई ये नहीं था कि आपका क्या काम होना है, क्या नहीं होना है। उल्टे लोगों को लूटते थे, डराते थे, सब कुछ नौटंकी ड्रामेबाजी वहां चल रही थी। लेकिन यहां बताने के लिए बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। वो उत्तर प्रदेश जहां पहचान का संकट था, बीमारू उत्तर प्रदेश इसको कहते थे, गुंडा राज था, माफिया राज था, एक जनपद एक माफिया था। आज माफिया दूर की कौड़ी हैं, और ऐसे ऐसे ये जो दुस्साहस कर रहे हैं असामाजिक तत्व, ये जब भी दुस्साहस करते हैं तो फिर इनको वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां के ये हकदार हैं। कोई जहन्नुम में किसी का राम नाम सत्य हो रहा है, उसका नर्क का द्वार खुल जा रहा है। कार्रवाई पूरी चल रही है, योगी आदित्यनाथ की तैयारी पूरी है। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा बीते दिन, ये दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी करते हैं आप लोग, और जो नालायक औलाद है उसको समझा नहीं पा रहा है उसका बाप। समझाना क्या है, बाप तो अपनी औलाद को कह रहा है कि जाइए कहानी खत्म कर दीजिए। ये ऐसे ऐसे कलाकार लोग नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, कहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बना दो। अरे योगी आदित्यनाथ ने कहा, मूर्खों, गाय हमारी स्वघोषित माता है। जैसे गंगा मैया, उसको हम अपनी मैया कहते हैं। जो बेटा अपनी मां की कोख से जन्म लेता है उसको सबूत देने की जरूरत नहीं होती, मां मां होती है। गाय माता हमारी माता है। लेकिन ये लोग खिलवाड़ करते हैं, मौलाना मौलवी ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह जाकर के, और इनके जो चेले चपाटे हैं वो बकरी ईद पर वो पोस्ट डालते हैं गाय की। ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों को मूर्ख समझ के रखा है, इनकी बातों में आते रहेंगे, ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे। दर्शकों, ये कोई साधारण बात नहीं है जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वो खोड़ा गांव में हुआ। दर्शकों, ये झकझोर देने वाला वो एक, क्योंकि 2 ही दिन तो पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था आज कोई खुली जीप में घूमकर माफिया
पिस्तौल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। और इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि हम, योगी जी आपको जो कुछ कहना है कहते रहिए, आप कह रहे हैं हिंदू को धमका नहीं सकता। ये देखिए, पर्व पर बताया जाता है दर्शकों, बकरी ईद वो एक बड़ा पर्व है मुसलमानों के लिए, और उस दिन कोई हिंदू की जान ले रहा है। लोगों ने कहा, इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम केवल, आपने कहा कि गाय की कुर्बानी नहीं होने देंगे, हम बकरे की कुर्बानी करते करते हम किसी हिंदू की कुर्बानी भी कर सकते हैं। जो सोच के रखा था वो कर दिया, लेकिन इनको लग रहा था कि बच जाएंगे। बचने वाला ये प्रदेश अब ऐसा रहा नहीं कि कोई अपराध करके कहीं भाग जाएगा, बच जाएगा। सबका हिसाब यही होना है, कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में दर्शकों, वहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू समाज के हैं, वो इस बात को कह रहे हैं हमारी उम्र लग जाए योगी आदित्यनाथ को। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमसे क्यों पूछ रहे हो, जाकर के किसी और से पूछो। अरे तुमसे बढ़िया तो वो दर्शकों मुस्लिम महिला एक, जिसकी वो बाइट वायरल हुई, जिसने डंके की चोट पर आकर के कहा ये जो मौलाना है, मौलवी हैं, ये मदरसे हैं, ये इन सारे के सारी जो घटनाएं ये हो रही हैं उसकी जड़ वही है, उनको खत्म कर दो, सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, एक बार वो महिला जो उसी मोहल्ले की है, उसने क्या कहा, इन लोगों को क्या आईना दिखाया, सुनिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे जो योगी बाबा ने जो फैसला लिया है उनका एनकाउंटर भी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन कट्टरवादों को ऐसे सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये आए दिन ऐसे ही चीजें करते रहते हैं। आए दिन कभी तरुण खटीक को मारा गया और ऐसे ही इनको मारा गया, तो इनका जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और मदरसे और मौलाना जैसे लोगों का इनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए हिंदुस्तान में। दर्शकों, योगी जी कहते हैं बच तो नहीं पाओगे, अपराधी कोई भी होगा, उसके आका कितने भी बड़े होंगे, वो कैसा भी माफिया क्यों ना हो, छोड़ूंगा तो नहीं। अब असद जा चुका और उसके घर पर चिपका बुलडोजर एक्शन का नोटिस और पीड़ित परिवार से मिले मंत्री। बताया जा रहा है दर्शकों, असद के घर पर उप जिलाधिकारी ने मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और मदद का पूरा भरोसा दिया है। बताया जा रहा है अधिकारियों ने रविवार को ढोल बजवाकर लाउडस्पीकर से पूरे इलाके में 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। यह पुरानी संपत्ति असद के पिता के नाम पर पंजीकृत है, जिसे बेचे जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार कागजों में यह अब भी पिता के नाम ही है। इस बीच प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है और कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मृतक के जो परिजन हैं उनसे मिलकर उनको सांत्वनाएं दी हैं। और देखिए, ये दर्शकों बताया जा रहा है जो वहां पर प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया और वहां ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल गया। दर्शकों, भी ऑपरेशन क्लीन स्वीप वो भी आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि दर्शकों, हर गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। स्नाइपर, डॉग, ड्रोन कैमरा से छतों की निगरानी की जा रही है। इलाके के अपराधियों की अवैध संपत्तियां भी चिन्हित की जाएंगी। वहां बड़े बड़े अधिकारी, गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मादंड, उनके साथ एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी धवल जायसवाल, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है और दर्शकों, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ये देखें ना, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अब क्या होगा? 3 दिन का अभियान खोड़ा कॉलोनी में चल रहा है। उद्देश्य इलाके को अपराध मुक्त करना है। जो वहां के हिस्ट्री शीटर हैं उनकी जांच, वेरिफिकेशन, अवैध निर्माण, कब्जों की जांच, और आरोपी असद का घर तो बुलडोज होगा ही होगा। दर्शकों, आरोपी असद का तो घर बुलडोजर वहां चलेगा ही चलेगा, वो तो बुलडोज होगा ही होगा। असद के जैसे और भी जो असद हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। ये कह रही है पुलिस वहां की, भैया अब ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे। अब ये बेहतरीन मौका है वहां का सफाया करने में, क्योंकि ये बार बार कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं, ये मानने वाले लोग नहीं हैं। इनको इतना समझा लिया, बार बार यही बात कही जा रही है। जितनी भी प्रशासन की जो शासकीय योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों से यही सुनिश्चित किया जा रहा है
लेकिन उसके बावजूद अगर यह संदेश देने की कोशिश करोगे, अगर लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश करोगे, यह देश चलेगा संविधान से, यहां शरिया कानून नहीं चल सकता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की इनकी मंशा ये जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही इनको जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। और ये इस तरीके से अराजकता पैदा करने का जो भी दुस्साहस करेगा, वो टिकट समय से उसको थमा दिया जाएगा। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं, दर्शकों निशब्द हूं, मन में आक्रोश है। खोड़ा में ईद के दिन जिहादियों ने जिस तरीके से वो काम किया है और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मामला आया और जो कुछ कार्रवाई की गई, ये एक नजीर है, एक मिसाल है आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में केवल और केवल कट्टरता भरी हुई है। जब भी दुस्साहस करोगे अंजाम वही होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। यह बताया नंदकिशोर गुर्जर ने। दर्शकों वहां पहुंचे, जाकर के मुलाकात करी सभी से। वहां नेता गए, संगीत सोम गए, बीजेपी के नेता, पूर्व विधायक, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसे वो जो सांप हैं उनका फन जितनी जल्दी कुचल दिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि अब लोग देखिए, एक बहस हो रही है दर्शकों, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता ये क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग जिनके भीतर आक्रोश था वो इस बात को कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, आतंकियों के खिलाफ जैसी कार्रवाई मांगोगे वैसी होगी। यूपी प्रशासन ने आतंकी असद के अवैध घर को मिट्टी में मिलाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा भी मानकर चलिए, ना उसका बाप बच पाएगा और ना बाकी के आतंकी। लोग कह रहे हैं उनका भी एनकाउंटर होगा, बुलडोजर एक्शन भी होगा। गाजियाबाद के सूर्या चौहान को न्याय दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम, एनकाउंटर में मारे गए सूर्या के हत्यारे असद के घर बुलडोजर चलेगा। यूपी पुलिस ने ढोल बजाकर नोटिस चिपकाया। ढोल बज रहा दर्शकों, जिसने ढोल बजते हुए नहीं देखा है वो जाकर के खोड़ा चले जाए, जाकर के देख ले। लोग कह रहे असद के घर चिपका बुलडोजर एक्शन का नोटिस। आज फिर साबित हो गया देश को भजनलाल, मोहन यादव, रेखा गुप्ता जैसे सीएम की नहीं बल्कि योगी जैसे सीएम की जरूरत है। जय हो योगी राज। ये एक तो बीजेपी के भीतर दिक्कत है ना दर्शकों, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी को ऐसे को बना देते हैं जैसे किसी को नौकरी दे दी हो। वो भी नौकरी मिलने के बाद लोग मस्त हो जाते, सरकारी नौकरी मिल गई भाई, समय से सैलरी आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना, काम वाम कुछ करना नहीं, यही कह रहे हैं लोग। इसीलिए योगी जैसा सीएम चाहिए पूरे देश में, लोग ये मांग कर रहे हैं। वहां के लोग ये कह रहे हैं, सूर्या के मोहल्ले वाले बोले हमारी 2 साल उम्र योगी जी को लग जाए। वो कह रहे हैं सब अगर 2-2 साल अपनी उम्र दे देंगे योगी जी, तो आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये लोगों का उत्साह है योगी जी के भीतर। मतलब जो वो काम करते हैं, योगी का जो काम करने का तरीका है, लोगों को ये पता है कि योगी है तो आज हो रहा है, किसी और की सरकार होती कुछ नहीं होता। हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते। घूमते थे ना माफिया जीपों में, उनके साथ में पुलिस वाले घूमते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको सुरक्षा देते थे, उनका काफिला चलता था। एक किस्सा सुना रहे थे योगी आदित्यनाथ, कहा कि जब वो चला गया, माफिया मिट्टी में मिल गया, उसके बाद में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सीजीआई दर्शकों वो थे, वो रिटायर्ड हो चुके, वो कहे कि मेरे पास में आए, आकर के कहा कि महाराज जी ये तो जाना ही था, पहले चला जाना चाहिए था। ये ऐसा बड़ा कलाकार था कि मुझे तो छोड़िए, ये जो एम्बुलेंस वहाँ से जा रही होती है उसको नहीं जाने देते थे। नहीं, उनका माफियाओं का काफिला पहले जाएगा, एम्बुलेंस बाद में जाएगी, सीजीआई बाद में जाएंगे, सब बाद में जाएंगे, और वहाँ का प्रशासन वो उनको भेजता था। इस उत्तर प्रदेश का क्या हाल था दर्शकों 2017 से पहले, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दर्शकों, अब एक तरफ समाजवादी पार्टी का दर्द तब नहीं आया सामने जब एक हिंदू की जान ली गई, दर्द तब सामने आया जब असद का एनकाउंटर हो गया। लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी दरिंदे असद के एनकाउंटर को गलत बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हुसैन दलवाई ने कहा कि असद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, भले ही असद ने बकरीद के दिन किसी हिंदू की जान ले ली हो। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, ये भाई साहब वो कह रहे गलत है, गलत बता रहे। और भी लोग हैं, कलाकार हैं। देखिए, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वही है कलाकार बोटी बोटी वाले, समझ रहे हैं, कभी मोदी जी की बोटी करने के ये ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। आज
यूपी में इस कोने से लेकर उस कोने तक कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। एनकाउंटर प्रदेश बना रहे हो आप, लेकिन एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर करोगे। अपराधी को अपराधी की नजर से देखकर खत्म करने का नजरिया होगा तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। तो भैया ये अपराधी नहीं था तो क्या था? कौन था ये असद? क्या किया था इसने? ये अपराधी नहीं था? इनसे कोई पूछने वाला हो कैसा होता है अपराधी? ये वो लोग हैं दर्शकों जो कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों की जाति होती है। कलाकारी। वहां लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है? देखे ना, क्या सबूत है कि असद ने किसी की हत्या की है? लोग कह रहे हैं हिंदुओं, ये मौलाना यूपी के एक नेता का खास है, सोचो वो सत्ता में होता तो सूर्या को क्या इंसाफ मिल पाता। आज भी लोग हैं जो सेक्युलर बने घूम रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे हैं आज भी समझ जाओ, समय से समझ जाओगे तो कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो आप सोच लीजिए फिर उत्तर प्रदेश के हाल क्या थे, भविष्य में क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। दर्शकों, एक यूजर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, राजनीति शुरू हो गई। राजनीति तब तक नहीं हो रही थी जब तक सिर्फ सूर्या मारा गया था। मुझे विश्वास है कि पुलिस ने उसे पकड़कर ही मारा होगा। आगे भी असद जैसे कितने मारे जाएंगे, उनके घर बुलडोज किए जाएंगे, उनके परिवार को भी पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। अगर यह संविधान की नजर में गलत है तो संविधान बदलने की जरूरत है। असद की मानसिकता, उसका कट्टरपंथ, उसका मजहब ऐसा कि मर्डर करके जेल जाना उसके लिए कोई सजा है ही नहीं। क्योंकि उसने एक वीडियो डाला था दर्शकों, क्या कहा था? तुम्हारे भाई ने मर्डर मार दिया तो उसके लाखों भाई आमीन बोलकर उसके पक्ष में खड़े रहेंगे, तमाम दोगले हिंदू भी उसका साथ देते दिखाई देंगे। फिर असद जेल जाने से क्यों डरेगा? असद भिखारी रहेगा तब भी उसे बचाने के लिए लाखों की फीस लेने वाले तमाम वकील फ्री में सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे। असद जेल से वापस आएगा तो फिर किसी हिंदू को मारेगा, वो एक समुदाय का मसीहा बनेगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाले तिलचट्टे उसके तलवे चाट चाट कर उसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बना देंगे। ये लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये क्या हमने नहीं देखा है क्या? ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद, ये इतने बड़े माफिया कैसे बन गए? उनका वोट बैंक का आधार क्या था? कौन लोग उनको वोट करते थे? क्या मामला था? आज भी अगर आंखें नहीं खुल पा रही हैं तो फिर जिंदगी में कभी नहीं खुल सकती। दर्शकों, वो कह रहे हैं कि अब कोई कह सकता है कि भाजपा चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान करने लगती है, चुनाव जीत जाती है। तो भाई असद के हाथ में चाकू क्या मोदी और योगी ने दिया था? क्या उन्होंने कहा था जाकर के तुम सूर्या की जान ले लो? वो कह रहे हैं कि असद को बिना गुनाह के ही सिर्फ मुसलमान समझकर मार दिया। साफ बात है, असद जब भी ऐसा मौका देगा तब तब वो ऐसे ही मारा जाएगा, और जब जब असद मरेगा तब तब विपक्ष वाले अपनी छाती पीटेंगे। लेकिन अगर इनके यही हालात रहे तो ये मान करके चलिए कि आने वाले दिनों में ये छाती पीटने के लायक भी नहीं बचेंगे। वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मुगालते में मत रहो, ये 27 में आने का सपना मत देखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें 27 छोड़िए 47 तक नहीं आने देंगे। और ये जो कलाकारी है, ये भली भांति अब जनता समझ चुकी है दर्शकों। एक नेता जिसको आप हरा नहीं सकते, लाख प्रयास कर लिए हरा नहीं सकते, तो हटवा देते हैं। षड्यंत्र, साजिशें, क्या कुछ नहीं करके देख लिया, हटा नहीं पाओगे भाई। योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पाओगे। अब तो वो लोग भी दर्शकों, वो पता नहीं उनको शर्म है कि नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो दिन रात केवल एक ही सपना देख रहे हैं, कैसे ना कैसे करके योगी को हटवा दें। अब तो जाकर के देखें ना उनके कमेंट में लोग क्या लिखते हैं, उनको कैसी कैसी गालियां देते हैं उनको। उनकी हालत तो देखिए, उनकी हालत क्या हो चुकी है। क्योंकि ये झूठ का रास्ता कब तक, लोगों को मूर्ख बनाने का ये जो इरादा उनका है, ये कब तक कामयाब होता रहेगा। लोग एक दिन मूर्ख बनते हैं दर्शकों, 2 दिन बनते हैं, 3 दिन बनते हैं, फिर समझ में आ जाता है अरे इसका तो डेली का काम है, एक ही बात बताता है। आज उनकी हालत क्या है, आने वाले दिनों में उनकी हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि उनके पास में सच के साथ खड़े होने का कोई दर्शकों इरादा ही नहीं, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। दर्शकों,
लोग ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग, जब उनको निशाना बनाया गया, सबके मुंह में फेविकोल जमा रहा। वही जो कल योगी जी ने कहा, किसी कठमुल्ला परस्त नेता को वोट मत दो, ये तुम्हें कोई नेता खुले मंच से नहीं बता सकता। कड़वा सच है, योगी जी समझा रहे हैं, हिंदू समझ जाओ। पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, वो सारे पिछड़े और दलित थे। आज 2% नहीं है। बताया जाता है तकरीबन 28% हिंदू थे बांग्लादेश में, आज 8% भी नहीं है। सारे दलित थे, पिछड़े थे। कहां हैं आज? कहां गए वो? कोई तो पूछो। ये नहीं पूछेंगे क्योंकि वो लोग इनको वोट नहीं देते हैं। यही सच्चाई है। मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनाते रहो। 4 आदमियों की भीड़ इकट्ठा करो और दिखाओ कि हम कितने बड़े नेता हैं। नेता ऐसे नहीं बना जाता है भाई। एक जाति की राजनीति करके सोच रहे हो कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे, जिंदगी में नहीं कुछ कर पाओगे। झूठे आंकड़े पेश करते हैं, कहते हैं पीडीए का सबसे ज्यादा एनकाउंटर होता है, और खुद बता रहे हैं अखिलेश यादव कि दूसरे नंबर पर तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है भाई? अरे कब तक बचाओगे? वो जो लोग ऐसा दुस्साहस करते हैं, डंके की चोट पर करते जा रहे हैं, जिनको डर भय कुछ है नहीं, कब तक उनको बचाओगे? उनको पीड़ित कब तक बनाते रहोगे? यही दर्शकों योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, व्यक्ति असफल कब होता है? जब वो अति आत्मविश्वास में रहता है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है। जो कह रहे हैं योगी, आप उनके शब्दों पर गौर करिए दर्शकों। मैं एकदम करीब से उनका भाषण सुनता हूं, वो जो बता रहे होते हैं, समझने की जरूरत है। वो ऐसे ही नहीं कि कहीं से आए उठाए और किसी ने मुख्यमंत्री बना दिया ना। 5 बार के सांसद हैं और हर बार उनका जो जीत का अंतर है वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। उसके बाद में जब पार्टी को लगा, ये तो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह बता चुके, लोगों ने कहा कि भैया उनके पास में प्रशासन को चलाने का कोई अनुभव है नहीं, वो तो कभी सरकार में मंत्री भी नहीं बने, आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, क्योंकि योगी ईमानदार हैं, वो संत हैं, वो मेहनत हैं, वो सच्ची निष्ठा के साथ में काम करते हैं। हमें यकीन था वो उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, आज बदल दिया। दर्शकों, केवल देश के गृह मंत्री थोड़े ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कितनी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि योगी जी तो अच्छों की गर्मी शांत कर देते हैं, और ये तो है किस खेत की मूली। बड़े बड़े माफिया नहीं बचे, ये असद, क्या औकात है असद की। और भविष्य में दर्शकों लोग जो कह रहे हैं, गुस्सा जो है लोगों में, कोई भी असद बनने की कोशिश करेगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। घर सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ये तो दर्शकों आगे आगे देखिएगा अभी क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में देख रहे हैं दर्शकों, मिलियंस में हमको देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।